हम आते रहेंगे बहरहाल, हम इंसाफ मांगते रहेंगे, दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। आज एक बड़ी अहम बात की चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा ये उन्होंने बताना है, हमने सारा रिकॉर्ड पढ़ लिया है, फैसला पढ़ लिया है हाई कोर्ट का, कि वो बताएँगे कि इस फैसले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तो ये एक अहम बात थी। उन्होंने सलमान सफदर साहब को कहा आपकी बारी तो तब आएगी जब वो हमें मुतमईन करेंगे, ये फैसला ऐसा है कि इसको बरकरार रखा जाए। तो ठीक है, हम इस चीज़ को लेते हैं एट फेस वैल्यू, कल देखेंगे क्या होता है, हम फिर तैयारी करके आएँगे, यहाँ मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह इंसाफ देना पड़ेगा, इस निज़ाम को भी हमें इंसाफ देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि कल इमरान खान साहब की जानिब से कुछ अहम पैगामात पार्टी को वसूल हुए हैं। उस हवाले से बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में अब हिस्सा ले रहे हैं और देखिए, अपोज़िशन लीडर किसको नामज़द किए? खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पे छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असेंबली में अपोज़िशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकज़ई साहब को नामज़द किया है, सेनेट में आज़म सवाती साहब को। पंजाब असेंबली के लिए उन्होंने 5 नाम माँगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। सर महमूद खान चकज़ई साहब तो जो वो कहते हैं जो फॉर्म 45 की असेंबली होनी चाहिए, तो वो तो इस चीज़ की तजवीज़ दे रहे हैं, तो आप लोग उसको फॉर्म 47 देखिए, के उसका बना रहे हैं। नहीं, नहीं, वो अपनी जगह बात है। देखिए, एक असेंबली तो बहरहाल मौजूद है ना, हम उसको फ़ॉर्म 47 की असेंबली समझते हैं और हकीकत यही है। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि एक हकीकी असेंबली ज़रूर कायम होनी चाहिए, वो हम करेंगे। जो अवाम के हकीकी नुमाइंदगान हैं, वो बैठकर अवाम के मसाइल अवाम के आपके सामने आपकी वसातत से डिस्कस करें, ये होगा। तो हम एक हकीकी असेंबली भी बनाएँगे और जो असेंबली एक मौजूद है इस इमारत में, उसमें भी अपना रोल अदा करेंगे। वो इस्तीफ़ा दहशतगर्दी की जो कल अमेंडमेंट हुई है उसमें, उसके हवाले से आप बहुत क्या कहेंगे? अफ़सोसनाक है जी। ये हमें अंग्रेज़ के दौर में ले गई है। अंग्रेज़ के दौर में भी ये तारीकी नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं, कि 3 माह के लिए किसी को आप उठा लें, किसी अदालत के सामने, किसी जज के सामने पेश ना करें। 3 माह वो एक काल कोठरी में हो, उसके साथ जो सलूक होगा वो आप सोच सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को एक तंबीह है कि जो सच बोलेगा, जो सर उठा के जिएगा, सर उठा के चलेगा, 3 माह के लिए उसको अज़ियत लेकिन सहनी सर पड़ेगी। उसमें एक क्लॉज़ तो है कि जो अरेस्ट होता है उसके बाद वो कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। उसको वकील देखिए, कोर्ट की क्या सूरत हाल है इस वक्त आप जानते हैं, जो सूरत है वो अपनी जगह है। ये अमेंडमेंट इसलिए नहीं की गई कि लोगों के हुकूक में इजाफा किया जाए, ये अमेंडमेंट इसलिए की गई है कि दहशत को मजीद फैलाया जाए, जो रियासत की जानिब से जबर है उसमें गहराई पैदा की जाए, उसको मजीद सख्त किया जाए। आज सर फैमिली के हवाले से बात करने की कोशिश की गई, रोस्टरम पर आके चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी, कल भी पूरा दिन वो मुलाकात करने की कोशिश करते, नहीं होने दी, क्या फिर लाया-अमल होगा, कैसे मुलाकात होगी? देखिए, मुलाकात उन्हें बहरहाल करानी होगी। हम अब इंतज़ार कर रहे हैं छुट्टियाँ ख़त्म हों, हमारी तौहीन अदालत की दरख़्वास्तें अप्रैल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना फ़ैसला है, चीफ़ जस्टिस साहब का तहरीर करदा फ़ैसला है, जिसकी तौहीन हर हफ़्ते होती है। हर हफ़्ते हम वो फ़ैसला पेश करते हैं और उसको उठा के फेंक दिया जाता है। तो अब अगर ये हालत है अदालतों की कि वो अपने फ़ैसलों की इज़्ज़त नहीं करा सकतीं, तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता। तो हम इसरार करते रहेंगे अदालत के लिए कि अदालत अपनी तकरीम करे, अपनी इज्जत करे और अपने फैसले पे अमल कराए। हम ये करा के छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। कल इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि जल्द इंसाफ मिलेगा, तो इंसाफ इन्हीं अदालतों से मिलेगा? देखिए, इस सिलसिले से इंसाफ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, इंसाफ तारीख का धारा देता है, अदालतें उसमें ज़रूर एक रोल अदा करती हैं। ये असल अदालत अल्लाह ताला की अदालत है और अवाम की अदालत है। फैसला अवाम करते हैं, ये तारीख का अनमिट उसूल है। जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कोई 10 साला मंसूबा बना लिया और अब कोई उनको छू नहीं सकता, वो तारीख से नाबलद हैं, बेखबर हैं वो अल्लाह ताला के इरादों से। तो हम खड़े रहेंगे और आप देखेंगे कि फैसला अल्लाह ताला का होगा और अवाम की फतह होगी।